बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना मोहम्मद नवीद CFE कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस से मुखातिब हूँ। अभी बच्चों की कैफ ऑटम 2022 की अटैम्प्ट हुई है और आगे बच्चे स्प्रिंग 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं। बताता चलूँ कि मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ कैफ में, कैफ 2, कैफ 4, कैफ 7 और कैफ 8। टीचिंग मेथडोलॉजी बड़ी हद तक स्टूडेंट्स वैसे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी ज़रा मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर लूँ कि जो मेनली फोकस होता है वो हमेशा एक तो बच्चों की क्लास के अंदर रिवीजन, बार बार रिवीजन्स, और दूसरे नंबर पे एक एक्सटेंसिव टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। अभी सबसे जो बड़ा मसला आ रहा होता है वहाँ पे वो लिखने की प्रॉब्लम है। जब यहाँ पे कोई अराउंड 30 टेस्ट हो रहे हों तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बड़ी हद तक हम कोप कर लिया करते हैं। तो एक तो रेगुलरली बच्चों से हर रोज़ जो पढ़ाया जाता है वो अगले दिन कोशिश की जाती है, सुना जाता है, और उसके बाद एक अच्छी खासी टेस्टिंग हो रही होती है। और उसके बाद मैं एक चीज़ बच्चों के साथ लाजमी शेयर करूंगा कि देखें, हमारा जो सिस्टम है वो फिज़िकल ऑन कैंपस क्लासेस भी हो रही हैं और लाइव रिकॉर्डेड मोड भी है, ये दोनों हैं। बच्चे डेफिनेटली आजकल प्रेफरेंस तो डेफिनेटली हमेशा CA के बच्चे की फ़िज़िकल क्लासेस को ही है, लेकिन आपको पता है कि सुनने सुनाने में बच्चे रिकॉर्डेड या ऑनलाइन मोड पर भी जा रहे हैं। अब ये दोनों की तरह थोड़ा सा हर बच्चे को इसके फ़ायदे नुकसान का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ CA की क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से ख़ास तौर पे कि बेटा आप लोग ख़ास तौर पे ये जो हमारा PRC और कैफ लेवल है, फाइनल में तो डेफिनेटली वहाँ पे रूटीन ही बड़ी डिफरेंट होती है बच्चे की, तो उसमें फ़िज़िकली क्लासें लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तो आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, पढ़ने के अलावा तो आपके पास कोई इस तरह की और कोई एक्टिविटी नहीं। तो यहाँ पर मैं हमेशा बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेटा कोशिश करें आप लोग फ़िज़िकल ऑन कैंपस क्लासेज आके पढ़ें। ये कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है वो फर्म के लिहाज से भी काउंट हो रहा होता है, और वैसे भी हर बंदे की कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके वो क्वालिफाई कर लें। अब सर आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं कि सर आप क्यों हमें ये कह रहे हैं कि हम फिज़िकल ही क्लासें आके पढ़ें, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हम घर बैठ के अटेंड कर सकते हैं। मैं कोई खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि मैं पता नहीं ऑनलाइन या रिकॉर्डेड मोड के ख़िलाफ़ हूँ। हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डेड दोनों पढ़ा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो शायद मेरा ख्याल है कि कॉलेजेस को फ़ायदा ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में है। लेकिन मेरे बच्चे, आप लोग अपना फ़ायदा तो देखो कि आप लोगों का फ़ायदा किस में है। अब होता क्या है कि जब हम फिज़िकल जो बच्चे हमारे पास आके पढ़ रहे होते हैं ना, जो हमारे जो ऑनलाइन ग्रुप बने होते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, अब उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है ना, वहाँ से हमें आइडिया हो रहा होता है कि आखिरी दिनों के अंदर जाकर भी बच्चा इंतहाई बेसिक लेवल के जब क्वेश्चन करता है ना, तो बड़ी हमें समझ लें कि अब उस वक्त पे हम कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं कि अब इस बच्चे को हम कैसे चंद दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें, और उस वक्त हम ये भी नहीं कह पा रहे होते कि बेटा ये तो आप बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उससे बच्चा वैसे डिमोटिवेट हो रहा होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें एक चीज़ तो पक्की है कि जब आप रिकॉर्डेड मोड पे जा रहे होते हो, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स जज्बाती होकर आपने रखे होते हैं, और 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स के एक दिन के अंदर, और मेरा ख्याल है कि उनकी अगर कोई अकाउंटिंग के 2 सब्जेक्ट्स भी हों तो तकरीबन 1.5 घंटा, तो 3 घंटे तो वो क्लासें। तो एक दिन के अंदर क्या आप ईमानदारी के साथ कोई 4-5 घंटे क्लासें पढ़ते हो? होते ही नहीं है। वहाँ पे घर की 100 एक्टिविटीज़ होती हैं, 100 डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन जब आप नियत करके घर से निकल आते हो, कॉलेज में आते हो, वहाँ पे पढ़ रहे होते हो, तो फिर यहाँ पे तो पक्की बात है आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल ही दी जाएंगी क्लास के अंदर, वो आपको पढ़ा ही दिया जाएगा, और डेफिनेटली वहाँ पे क्लास में एक इन्वॉल्वमेंट होती है टीचर स्टूडेंट्स की, तो वो चीज़ें ये रिकॉर्डेड मोड में मिस होती हैं। तो पहले तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप लोग कोशिश करें कि जो हमारा फिज़िकल ऑन कैंपस का जो मोड है आप उसी को अडॉप्ट करें, यहीं पे आके पढ़ लें, अपना टाइम बचाने की कोशिश करें। तो एक तो फिज़िकल क्लासें तो हो ही रही होती हैं, दूसरा मैं फिर भी, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि नहीं सर हमने तो बड़े फ़ायदे सुने हुए ऑनलाइन क्लासेस के, तो मैं अपना मोड भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि हमारा जो तरीकाकार होता है वो कोशिश होती है कि ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी इस तरह हों कि एक बच्चा अगर वो नहीं भी फिज़िकली आके पढ़ रहा हो तो कम से कम उसकी हर रोज़ की क्लास एज़ पर शेड्यूल जो हमारी फ़िज़िकल क्लास होती है ना, वही हम जूम के ज़रिए ऑनलाइन क्लासें भी, उस लिंक बच्चों के साथ शेयर होता है, वो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं वही क्लास। यानी कि जो कुछ हम फिज़िकली पढ़ा रहे हैं वही चीज़, वो एडिट नहीं हो रही, वही बच्चे सुकून से बैठ के लाइव उसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर उसी क्लास को जो रिकॉर्डेड जो मोड है, हम अपने पोर्टल पे LMS पे वो भी बच्चों को उसकी एक्सेस देते हैं एग्ज़ाम डे तक। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर यहाँ से अगर आप क्लासें पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मोड की तरफ भी जा रहे हैं, तो बेटा दोनों चीज़ें हैं। एक तो डेली आपकी लाइव क्लास होगी, जो शेड्यूल आपने बनाया होगा उस शेड्यूल के मुताबिक आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे होंगे, और उसके बाद अगर खुदा न खासा कोई कमी रह जाए या आप उसको रिवाइज़ करना चाह रहे हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हर रोज़ LMS के ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग कोशिश करें कि क्लासेस फिज़िकली ही आके पढ़ें,
और जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें टैक्स है, बिज़नेस लॉ है, कंपनी लॉ है और ऑडिट है, ये 4 सब्जेक्ट्स। और हमेशा स्पेशलिटी क्या होती है, कोशिश होती है इंसान की तरफ से, तो कोशिश यही होती है कि हर रोज़ रिपीट किया जाए। जो आज पढ़ा दिया अगले दिन आके उसको रिपीट करें। कोशिश होती है कि तकरीबन हर वीक में कोई 2 से 3 टेस्ट हो जाएँ। डेफिनेटली टेस्टों से बच्चे की प्रिपरेशन हो जाती है, और वो जब टेस्ट हम वापस कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ जज़ा सज़ा भी होती है, और बच्चे को पता होता है कि वो चीज़ें सामने आएंगी कल क्लास में। तो ये तरीकाकार होता है। बाकी इंशाल्लाह हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। एक जो फ़ीस एक मैं बच्चों के साथ लाजमी शेयर करूँगा कि हमारी जो कॉलेज की हमेशा कोशिश रही है कि हम अपनी फ़ीस इकोनॉमिकल रखें। उसमें बाज़ औक़ात बच्चे के दिमाग में ये भी जा रहा होता है कि पता नहीं ये फ़ीस कम ले रहे हैं तो शायद मेहनत भी उतनी कर रहे होंगे मेरे बच्चे। ऐसा नहीं, चलें पहले नंबर पे तो अल्लाह करे कि हम ऐसा कर लें कि जितनी हम फ़ीस लेते हैं उतनी मेहनत कर दें, ताकि हम उस फ़ीस को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर सुनने में आ रहा होता है कि शायद ये फ़ीस भी इसलिए कम होती है कि पढ़ाते भी उतना ही है। तो अल्लाह का शुक्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी फ़ीस को जस्टिफाई कर दिया। बाकी दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे, ये किसी इंसान का कोई मकसद भी हो सकता है इस फ़ीस को कम रखना। तो हमारी फ़ीस हमेशा इकोनॉमिकल रही है, हमेशा कम से कम हमने फ़ीस चार्ज करने की कोशिश की है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे, मेरा ख्याल है कि कोई 3 सब्जेक्ट्स हमारे को 30,000 में 30-32 हज़ार में 3 सब्जेक्ट्स हैं। और उसमें शायद कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, अगर वो पढ़ाने में आए तो शायद उनकी फ़ीस भी हम 18-20 हज़ार रख सकते हैं और बच्चे पे भी कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी फ़ीस कोई 10-12 हज़ार उसी तरह रखी हुई है। तो ये थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था। इंशाल्लाह 3 अक्टूबर से हमारी क्लासें शुरू होंगी। उसमें फ़िज़िकल भी ऑन कैंपस और लाइव रिकॉर्डेड सारा इंशाल्लाह 3 अक्टूबर से ही शुरू होंगे। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। आप लोगों ने पेपर दिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में। बहुत शुक्रिया मैडम। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।